तो टेस्ट पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है, देखिए -2a² b इज a, माने ये जो -2a² b है वो क्या है, उसको आगे आपको राइट करना है कि है क्या है, इसको क्या फिल करेंगे यहां पर। तो इसको सोचना पड़ेगा कि -2a² b ये क्या कह रहा है उसमें क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है कि जैसे -2a² b लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंगल टर्म लिखा हुआ है, केवल सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। तो -2a² b इज अ मोनोमियल। क्या राइट किया जाएगा? मोनोमियल फिल किया जाएगा। मोनोमियल ये फिल हो गया। सेकेंड पार्ट है a² -2b² इज a, माने ये क्या है? a² -2b²। इसको आगे क्या फिल करना है? तो फिल करने के लिए देखिए इसमें वन टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, टू टर्म्स हैं इसमें। तो जब टू टर्म्स होते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, टू टर्म्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो इज a² -2b² इज ए बाइनोमियल। तो इसमें फिल किया जाएगा बाइनोमियल। देखिए थर्ड पार्ट है a + 2b - 3c इज a। इसमें कितने टर्म्स से काउंट करें? 1 2 3, माने प्लस या माइनस से टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस के बाद सेकेंड टर्म हो गया, फिर माइनस के बाद में थर्ड टर्म हो गया, तो 3 टर्म्स हो गए। तो 3 टर्म्स जिसमें होते हैं, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो a + 2b - 3c इज ए ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल फिल किया जाएगा, ट्राइनोमियल। फोर्थ पार्ट इन -5ab द कोफिशिएंट ऑफ a इज, माने जो -5ab ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें a का कोफिशिएंट कितना है? तो a को छोड़ करके a को हम हटा दें इसमें, इस टर्म में जिसमें a है, तो a को अगर हटा दें तो क्या बचेगा? -5b। तो इसका a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5b इज -5b। नेक्स्ट है इन x² + 2x - 5 द गैप टर्म इज -5। अब इसमें देखिए x² + 2x - 5, ये -5 क्या है इसमें? ये कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म। फिल किया जाएगा कांस्टेंट। तो -5 इज ए कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 19 राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट को ये बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, इन -x द कांस्टेंट टर्म इज -1। -x कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है -x, तो -x में केवल x वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल के लिए यूज हुआ, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं आया है। वो कोफिशिएंट है। अगर हम कहें कि -1 है तो -1 इसका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? -1 है, इसलिए वो -1 कोफिशिएंट होगा, ना कि कांस्टेंट टर्म होगा। तो उसने कहा इन -x द कांस्टेंट टर्म इज -1, ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे? F। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - 3x + 5 इज। अब देखिए ये 3 टर्म्स वाला क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसमें x कहां पर है? x आपका यहां पर दिया हुआ है सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में दिया -3x, इसमें x है। तो x को हटा करके बाकी जो बचेगा उस टर्म में, सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में कितना बच रहा है? -3 बच रहा है। अगर x को हम हटा दें तो क्या बच रहा है? -3। तो -3 है। क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - 3x + 5 इज -3। विद साइन लिखा जाता है, तो यहां चूंकि प्लस का 3 नहीं कि 3 अकेले लिखा हुआ है, यहां -3 है x के साथ में, इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। थर्ड पार्ट 5x - 7 इन वन ब्रैकेट -3x - 5 = 2x - 12, माने इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी। तो सॉल्व करके हम थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो देखिए सोल्यूशन में जो थर्ड पार्ट है आपका, उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। सोल्यूशन किसका है? ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है। क्या लिखा हुआ है इसमें? 5x माइनस, थर्ड पार्ट के सॉल्यूशंस जो है ये यहां पर कर देते हैं। तो 5x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 5, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आगे, तो ब्रैकेट अगर ओपन कर लें तो 5x माइनस 7 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके बिफोर माइनस साइन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लें आगे, तो सॉल्व करने पर 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा। और माइनस 7 प्लस 5, जो माइनस 7 प्लस 5 है वो कितना हो जाएगा? तो माइनस 7 प्लस 5, तो दोनों अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 2। तो ये 2x माइनस 2 आ गया। कितना आ गया? 2x माइनस 2। तो यहां क्या कहा गया? 5x माइनस 7 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 12। यहां पर 2x माइनस 12 आ रहा है, जबकि 2x माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा? रॉन्ग है। तो ये भी फॉल्स है आपका। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y इक्वल 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो अब यहां पर देखें कि ये जो आपका 3x प्लस 5y है, ये देखिए सेम नंबर है, इंटू में है। 3x यहां भी है, 3x यहां भी है, 5y यहां भी है, 5y यहां भी है। ये प्लस का है और यहां पर माइनस का है। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होता है, इंटू में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम फोर्थ पार्ट में देखें इस तरह से कि ये लिखा हुआ है 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y, तो इक्वल क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा कितना? 3x है यहां पर, तो 3x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमारा कितना? 5y है, तो 5y का स्क्वायर इक्वल, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x इंटू 3x, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25y स्क्वायर। तो ये देख लें, ये करेक्ट है क्या? तो 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ये ट्रू है आपका। ये कैसा है? ट्रू है। तो टी राइट कर लिया। फिफ्थ पार्ट है, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4 होल 1/4। तो अब इसको फिफ्थ पार्ट को अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं, a के प्लेस पर 2 वैल्यू रखनी है, b के प्लेस पर 1/2 रखनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कौन सा है? ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसमें a के प्लेस पर 2 रखना है, तो 2 रख दिया, इंटू b के प्लेस पर हमें क्या रखना है? b के प्लेस पर 1/2 रखना है, तो 1/2 रख दिया गया। और ब्रैकेट में a स्क्वायर, a के प्लेस पर 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस b के प्लेस पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 1 ही आएगा। अब इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स हो गया, तो जो बेस है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 प्लस, और यहां पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1/4 हो गया। कितना आ गया? 4 प्लस 1/4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 4 ये होल नंबर है आपका, 1/4 ये फ्रैक्शन है, तो 4 होल 1/4 को हम अगर राइट करना है तो होल नंबर को अलग कर दें तो 4 प्लस 1/4 हो जाएगा, माने सेम चीज है। अगर इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसका एलसीएम ले लें, हम सपोज करिए 1 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 जा 16 प्लस, और 4 1 जा 4, 1 टाइम 1 1 जा 1, तो 16 1 कितना हो जाएगा? 17/4। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 4 कितना हो गया? 4 4 जा 16। ये जो 4 आया है 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 टाइम्स आया, तो 4 होल नंबर में हो गया,
और 17 में 16 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आपका न्यूमरेटर हो गया और 4 डिनोमिनेटर हो गया। तो 4 होल 1/4। इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4 होल 1/4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये करेक्ट है, तो करेक्ट में क्या करेंगे, इसमें ट्रू टी राइट कर दिया। टेस्ट पेपर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।